गाइस, नवरात्रि की आप सभी को 7वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज पति देव जी जल्दी नहा लिए हैं और पूजा पाठ की तैयारी कर लिए हैं। मैं बस आने वाली हूँ। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि आप सबको पता है कि घर में अनेकों काम होते हैं और सुबह का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और भाग दौड़ वाली होती है लाइफ की। ये करो वो करो वो करो। थोड़ा जब बच्चे और पति देव जी जब ऑफिस चले जाते हैं, जब थोड़ा टाइम मिलता है, पर सुबह में ऐसा लगता है कि और घड़ी की रफ्तार भी इतनी तेज़ी से भागती है जो मैं क्या कहूँ, आप सभी को पता ही होगा। और पति देव जी बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि जल्दी आओ आरती कर ले। और आधी आरती इन्होंने कर ली। उसके बाद माता रानी की आरती के टाइम में आई हूँ। आखिरकार मैं लास्ट में आ ही जाती हूँ जल्दी जल्दी। जैसे आरती स्टार्ट होती है मेरे को लगता है कि मुझे जल्दी जाना है, मुझे भी आरती करनी है। माता अपने पास बुला ही लेते हैं कि हाँ तू भी पूजा कर ले। रात्रि के आखिरी दिन मतलब चल रहे हैं और अब फिर माता रानी चले जाएंगे। माता रानी वैसे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, पर ये जो 9 दिन होता है ना, ये बहुत ही प्यारा होता है। इतना अच्छा लगता है जो 9 दिन हम नियम पूर्वक सारी चीज़ें करते हैं। ये जो शाम सुबह का हम वैसे दिन में तो सोचते हैं कि चलो ना भी कर पाए कोई बात नहीं, पर जब माता रानी की हमने स्थापना की है तो पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और घर में साफ़ सफाई, वैसे सब साफ़ सफाई डेली होती है। जो 9 दिन की होती है ना, वो अलग ही एहसास होता है, खुशी देती है। जो मन में भाव आता है ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। और जो 9वां दिन नवमी बिठाने के बाद जो माता की विदाई करते हैं वो बहुत ही दुख का विषय होता है। जैसे लड़कियों का विदाई किया जाता है और माँ बाप भावुक हो जाते हैं, वही भक्त माता की विदाई करते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। मुझे याद है मैंने पहली बार 9 फास्ट रखे थे और सब कुछ किया था। जब माता की विदाई हो रही थी तो मुझे इतना रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा कि माँ क्यों जा रही हैं। अब थोड़ा सा बिज़ी लाइफ हो गया है कि भाई ये करना वो करना। जब मैं शादी से पहले मतलब पूजा पाठ करी थी और सब कुछ करी थी तो बहुत रोना आ रहा था। अभी भी मन अंदर से थोड़ा दुखी हो जाता है, पर क्या कर सकते हैं। माता को हमेशा अपने पास जो 9 दिन का टाइम होता है, जैसे लड़कियां ससुराल से मायके जाती हैं और वो कुछ दिन रहती हैं, उसका सदा रहना ससुराल में ही है। उसी प्रकार माता रानी भी हमारे पास आती हैं। वैसे हैं सदा माँ हमारे बच्चों के साथ तो हमेशा ही रहती हैं। माँ के बिना तो हमारी लाइफ है ही नहीं। माँ हर हमारी लाइफ का जो पल है ना, माँ के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। 7वें दिन की पूजा हम कर रहे हैं और मेरे पति देव जी भी सारी तैयारी कर लेते हैं। पहले नहीं करते थे, अब सब चीज़ कर लेते हैं। कि मैं सारा काम निपटा रही हूँ तब तक पति देव इधर का काम कर देते हैं। फिर ऑफिस भी उन्हें जाना होता है, फिर नाश्ता सब कुछ रहता है। फिर मेरे बाबू को भी स्कूल के लिए तैयार करना होता है, उसका लंच तैयार करना होता है। वो भी स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए हैं और फिर उनके में तो ज़्यादा ही होता है। उन्हें उठाओ, फिर उनको फ्रेश करवाओ, सारी चीज़ें करवाओ, स्कूल जाके फिर थोड़ा फ्रेश रहें। आखिर थोड़ी देर के लिए ही जा रहे हैं, पर उनकी सारी चीज़ें तो करना ही है। लंच भी दो, खाते बेशक से नहीं है पर देने के लिए आप सब तैयार करेंगे ही। आगे पीछे देखिए कैसे घूम रहे हैं। पूजा वो डेली करते हैं, हमारे साथ वो पूजा में रहते ही हैं। चाहे कुछ भी खेलते रहें, कुछ भी करते रहें, पर रहते ज़रूर हैं। तो यही है कि बच्चा धीरे धीरे जैसा हम कर रहे हैं सीख रहा है। यही संस्कार है कि भाई आगे फॉरवर्ड उनके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे डालो इसमें, आ जाओ। इधर दिखाओ। कब से खाना खा जाना वो नहा के उसी टाइम से तो डालो। मैंने डाल दिया। मैं तो फल आए तो नहीं चला जा। फल आए क्या? मैं तरबूज है तरबूज। अरे तरबूज चलो। वाह
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ये क्या है, दाल टूट जाएगा। अच्छा ये बात आ जाओ, चेक कर लो। लो कर लो। चलो हो गया तुम्हारा गैस, हो गया तुम्हारे से। जल्दी कर लो, चलो ना सामान। गाइस पूजा ख़त्म हो चुकी है और मैं तुलसी माता जी की पूजा कर रही हूँ। तुलसी माता की पूजा के बिना तो भाई पूजा अधूरी ही है। तुलसी माता हमारे घर में नकारात्मक चीज़ों को आने से रोकती हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि तुलसी माता की भी करी जाए पूजा। तो मैं छत पे गई हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद देखा है कि माता रानी को वही लगाते हैं और फिर अपने मांग में भी लगाते हैं। अपनी मम्मियों को देखा है, तो आप भी ऐसा ज़रूर करें। आपने अगर नहीं देखा है करते हुए तो मेरी वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि माता रानी को वही लगाते हैं, फिर अपने भी खुद भी लगाते हैं। इससे भाई हमारी सुहाग की रक्षा होती है और खुशी तो मिलती है। वो मेरा पूजा पाठ ख़त्म हो गया और मैं कपड़े भी चेंज कर ली, क्योंकि स्कर्ट पहन रखा था। स्कर्ट में दिक्कत होती है और स्कूल के लिए भी बाबू लेट हो रहे थे। अगर वो चेंज नहीं करती तो उसमें टाइम लगता, धीरे धीरे जाओ आओ फिर उसे उठा के चलो तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चे को बार बार फटाफट से काम करना होता है। इसका लंच पैक करना था और फिर बाइक पे भी जाना है, तो उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि हैवी कपड़े आप डेली पहनते नहीं और कभी कभी पहनते हैं तो उसमें उलझ जाते हैं। तो इसलिए अभी मैं तैयार कर चुकी हूँ। इनके डैडी कंघी कर रहे हैं और ये फाइनल तैयार हो गए। इनकी ये ड्रेस इन्होंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है। ये लोवर टी शर्ट है जो वेडनेसडे और सैटरडे को पहना जाता है। तो इनके डैडी फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना कि एक पिता अपने बच्चे को इतना प्यार करता है, पसंद करता है और उसके लिए सब कुछ करता है। तो बहुत दिल को खुशी मिलती है आपके बच्चे को देख के। और जो काव है उनको डेली रोटी देते हैं और इनके स्कूल जाने के टाइम काव आ गई, कितनी अच्छी बात है। और मैं अंदर से सोची कि रोटी ले आऊँ और इनको काव को खिला दूँ, उसके बाद छोड़ने जाएंगे। अब जा रहे हैं हम दोनों। पतिदेव कहते कि तुम भी चलो भाई, बोल देना कि इसको अच्छे से रखें, अच्छे से बिठाए, इसको खाना पीना खिला दें, क्योंकि फर्स्ट डे खाना पीना नहीं खिलाए थे। अब मैं वही बोल रही हूँ कि भाई कुछ भी नहीं दिया है, आप इसका वर्क बेशक से मत कराइएगा, खाना पीना ज़रूर खिला दीजिएगा। और मैं इन्हें लेने पहुँच गई, डुगू को मैं लेने पहुँच गई। डुगू स्कूल से मैं लेने पहुंच गई हूं और इनकी जो टीचर्स हैं वो मेरे को दे रही है। और इनके लिए मैं साइकिल लेकर आई हूं। साइकिल इसलिए लेकर आई हूं कि बहुत तेज़ धूप है, मुझे पैदल ले जाना पड़ेगा। घर से 10 मिनट का दूरी पे है, तो 10 मिनट उन्हें पैदल चलना पड़ेगा, इसलिए मैं लेके गई थी। और वो साइकिल देख के इतने खुश हो रहे हैं, देखिए कैसे चला रहे हैं। और मैं लेके घर पहुँच गई और घर पर आके साइकिल देखो कैसे पलट पलट के खेल रहे हैं। उनको बस मिलना चाहिए अपने टॉयज़। इस ब्लॉग को आप पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक बार फिर से कहती हूँ कि हैप्पी नवरात्रि, और नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, आज तो अष्टमी है पर